साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने बाल्यावस्था के विषय में आपने समझा था जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए ज़रूरी पॉइंट था उसको बाल्यावस्था के विषय में कौन-कौन से उपनाम हैं बाल्यावस्था के उसके विषय में वीडियो आपको मिली। आज की वीडियो फिर यूपी टेट की तैयारी की कड़ी में आप सभी को शैशवावस्था से रिलेटेड मिलने चल रही है। इसमें हम क्या देखेंगे शैशवावस्था के महत्वपूर्ण उपनाम और शैशवावस्था से रिलेटेड जो कुछ भी डिटेल अध्ययन होगा मतलब जो आपके एग्जाम के लिए काम करने वाला होगा 10 मिनट की वीडियो होगी उसी के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी एग्जाम रिलेटेड। जो भी शैशवावस्था से सवाल पूछे जाते हैं वो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी। भावी जीवन की आधारशिला इसको कहा जाता है शैशवावस्था को। जीवन का एक महत्वपूर्ण काल होता है और मनुष्य के जन्म लेने के बाद की ये पहली अवस्था होती है। इसे सीखने का आदर्श काल माना है किसने? बैलेंटाइन ने माना है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। बैलेंटाइन ने इसे सीखने की आदर्श अवस्था कहा। फ्रायड ने कहा मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है फ्रायड की। आगे बढ़िएगा। विकास की तीव्रता और विरोधाभास यहाँ पर पाया जाता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किस उम्र में विकास में तीव्रता पाई जाती है। तो विकास और वृद्धि में तीव्रता की अवस्था होती है कौन सी? शैशवावस्था होती है। इसको विकास और वृद्धि की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, बहुत तेज गति होती है और शारीरिक और मानसिक रूप से ये बच्चा अपरिपक्व होता है और क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। यानी डिपेंडेंसी होती है इस उम्र में पर निर्भरता पाई जाती है वह दूसरों पर निर्भर करता है नहाने खाने इत्यादि के लिए। इसी का एक सेकंड हाफ होता है। अगर आप बाल्यावस्था इसके शैशवावस्था के पूरे टाइम पीरियड की बात करोगे, जन्म से 6 वर्ष का टाइम पीरियड होता है जिसमें जन्म से 2 वर्ष का समय होता है शैशवावस्था और 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर 3 से 6 लिखा रहता है, भ्रमित मत होइएगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे में जब सवाल बनेगा कि खिलौने की आयु कौन-सी है? अगर विकल्प में पूर्व बाल्यावस्था आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तब ऐसी कंडीशन में शैशवावस्था आपको विकल्प में सही करना पड़ेगा। यदि विकल्प में अलग-अलग से विकल्प है, शैशवावस्था का अलग विकल्प है और पूर्व बाल्यावस्था का अलग विकल्प है, इसका मतलब ये होगा कि जन्म से 2 शैशवावस्था को लेकर चलना होगा और 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था को। ऐसी कंडीशन में पूर्व बाल्यावस्था आपको उत्तर सही करना पड़ेगा। सीखने की बात करें अगर हम तो अनुकरण और दोहराव की अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था का बच्चा व्याख्यान से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की नकल करके सीखता है और एक ही शब्द व क्रिया को बार-बार दोहराता है, इसलिए इस उम्र को दोहराव की उम्र भी कहा जाता है। एक और नाम इसका होता है, एक अजीबो-गरीब दुनिया इस उम्र में होती है, इसलिए इसका एक उपनाम होता है, अजीबो-गरीब अवस्था इसको कहा जाता है। कौन-सी अवस्था? अजीबो-गरीब अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। तार्किक चिंतन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, बच्चा अभी तर्क और बहस नहीं कर सकता है, उसकी दुनिया सीधे धारणाओं से चलती है, तर्क से नहीं चलती है। जिज्ञासा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जिज्ञासा की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। यह क्या है? यह क्यों है? कैसे है? ये तमाम सवाल बच्चा यहाँ पर करने लगता है। मतलब यह प्रश्न केवल शोर नहीं होता है, बच्चे का डाटा कलेक्शन होता है। वह संग्रहित करता है आंकड़े को, डेटा को इकट्ठा करता है, अपने दिमाग में भरता है। कल्पना की सजीवता पाई जाती है इस उम्र में, एक तरीके से एनिमिज्म की बात करता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। जैसे टेडी बियर हो गया, अपने गुड्डे गुड़िया हो गए, उनसे बात करते हैं, ये उनको जीवित मित्र मानते हैं। हर वस्तु में जीवन और भावनाएं होती हैं, ये शैशवावस्था वाले बच्चों की धारणा होती है। स्वाप्रेम की भावना पाई जाती है, नार्सिसिज्म होता है, अपने ही शरीर से प्रेम करना, मैं इतनी खूबसूरत हूं कि मैं क्या करूं। ये धारणा किसी के अंदर अगर है तो वह भी नार्सिसिस्ट है या एक मनोविकार हो जाएगा जब ये बड़े लोगों में पाया जाएगा। लेकिन बच्चा अभी छोटा है तो ये अहंकार नहीं होता है इसका, बल्कि यह अपनी खोज कर रहा होता है। सेल्फ डिस्कवरी का विकासात्मक चरण माना जाता है नार्सिसिज्म जिसको कहते हैं। बालक अपने आप को ही ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र बिंदु मानता है। इसको लगता है कि दुनिया हमारे ही कदमों में है, दुनिया हमारे लिए बनी है, सब कुछ हमारे लिए है। यहाँ पर बच्चे का व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आ गया है ना? कि शैशवावस्था के बच्चे का व्यवहार कैसा होता है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है।
यहाँ पर क्रियाएं सीखी नहीं जाती हैं, बल्कि जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर के क्रियाएं की जाती हैं। जैसे भूख लगने के बाद वह क्या करेगा? भूख लगने पर रोना शुरू कर देगा। यहाँ पर नैतिकता नहीं पाई जाती है, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है बच्चा। आगे समझिए, संवेगों का स्पष्ट प्रदर्शन होता है, या यूं कह लें, संवेगों में प्रबलता इस उम्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यहाँ पर संवेगों में क्या पाई जाती है? प्रबलता पाई जाती है। बहुत ही प्रबल संवेग होते हैं। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा इत्यादि को वो एकदम कायदे से प्रदर्शित करते हैं। अत्यंत भयानक रूप में ही होता है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बच्चा जो कोरी स्लेट होता है, कच्ची मिट्टी, लेकिन रचनावादी दर्शन को मानने वाले पियाजे और उनके समर्थक मनोवैज्ञानिक बच्चे को कोरी प्लेट नहीं मानेंगे, बल्कि बच्चे अपने अनुभव के साथ आते हैं। अब हम सभी लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, या कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में आप सभी का रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे हमने 10 मिनट के सेशन में यही तो चर्चा किया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा जाता है? तो इसका उत्तर होता है क्रो एंड क्रो। इसके बाद खिलौने की आयु किस आयु को कहा जाता है? तो यहाँ पर अलग अलग विकल्प नहीं है, दोनों सेम विकल्प में कर दिया हमने। आपको अभी इसके पीछे हमने चर्चा करके बताया। कमेंट करिए और जवाब दीजिए आप सभी। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और अगला सवाल आता है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्य रूप से कैसे होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए, तो यहाँ पर आगे देख लेंगे हम सभी लोग। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अभी हमने पीछे आपको समझाया था, फ्राइड के द्वारा यह कथन दिया गया है। स्वप्रेम की भावना, ध्यान से समझिए, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है कि बच्चा अपने आप से ही प्रेम करता है, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता है? कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। और किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिशु में भय, क्रोध तथा प्रेम 3 संवेग जन्मजात होते हैं? वह मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन है। वाटसन ने 3 मूल संवेगों को 3 जन्मजात माना है, 3 मूल संवेग माना है। कौन कौन से? भय, क्रोध तथा प्रेम को। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है? विकल्प आपके सामने है। इसमें से शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बिल्कुल पाई जाती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाने लगती है, चिंतन प्रक्रिया यहाँ पर नहीं पाई जाती है। सेशन का आखिरी सवाल है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन या निर्माण स्वयं करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? आप सभी को मैं इसके फोल्डिंग इस पर दे दूंगा। यह दर्शन कौन सा है? रचनावादी दर्शन है। यह विचारधारा रचनावादी विचारधारा है। और रचनावादी मनोवैज्ञानिक इसमें से कौन है? वही इसका उत्तर हो जाएगा। हमने आपको इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करवा दिया, संकेत दे दिया, मदद दे दिया। अब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना। तो जितने भी प्रश्न मैंने आप सभी को पूछे हैं, वो सारे प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके के सेशन को आप सभी लोग ढेर सारा प्यार देंगे तो इस तरीके का सेशन जो 10 मिनट का है वो आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।